कई सवाल है, बॉडी को जलाते समय सर पे डंडा क्यों मारा जाता है। 3-4 बातें हैं जो रिचुअल में मानी जाती है। ये तो कॉमन सी चीज़ें हैं, उसको आप पहले रूल आउट कर दीजिए। सबसे पहला, ये खाली मान्यताएं ही हैं, ये सच नहीं है। सबसे पहला लोग मानते हैं कि अगर डंडा मार दिया तो ये जन्म आप भूल जाएंगे और अगला जन्म फ्रेश स्टार्ट होगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो नया जन्म होता है उसमें नई फिजिकल बॉडीज़ होती हैं, नए एक्सपीरियंसेस होते हैं, और अगर पिछला जन्म याद आने वाला है तो याद आ जाएगा। तो एक तो ये लोग मानते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा सच्चाई नहीं है मेरे हिसाब से। दूसरा, कुछ लोग ये मानते हैं, बहुत सीरियसली लोगों ने जोड़ दिया है मोक्ष को इस रिचुअल के साथ। ये रिचुअल है एक, मरते समय ढेर सारी चीज़ें करते हैं, पानी लेकर घूमते हैं, गिराते हैं, तोड़ते हैं, और ढेर सारी पंडितों ने रिचुअल्स बना रखे हैं। रिचुअल्स का अपना एक अलग पर्पज़ है, वो कभी डिस्कस करेंगे। तो लोगों ने ये बोला है, या एक दूसरे से पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को ये समझ में आया है, ये कहानियाँ कही गई हैं कि अगर किसी को ऐसे डंडा मार दिया जाए तो उसको मोक्ष मिल जाता है। लेकिन मुझे लगता है जिन लोगों ने भी ये बातें कही हैं उनको मोक्ष का आइडिया नहीं है कि मोक्ष क्या है। मुझे लगता है जिस किसी बंदे ने भी ये कर्म स्टार्ट किया है डेड बॉडी का सर फोड़ने का, मुझे लगता है अटैचमेंट ख़त्म करने के लिए किया है। बॉडी के साथ अटैचमेंट होता है। बहुत से लोग तो यहाँ तक की बेवकूफ़ी कर देते हैं कि बॉडी को संभाल के रख लो, कुछ पूजा पाठ तंत्र मंत्र करके शायद ज़िंदा कर लें। बॉडी जल जाती है और वो देख करके हमको समझ जाना चाहिए कि अब ये बॉडी वो इंसान नहीं है। तो जब कोई सर फोड़ता है किसी का, तो जो आदमी फोड़ता है उसका परिवार इस चीज़ को अपने अंदर से निकालना चाहता है कि अब वो है ज़िंदा। हमारी मेमोरी बार बार लेके आएगी इस बात को। सर के ऊपर डंडा पीट कर क्यों किसी को अंतिम संस्कार किया जाता है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि जो मरा है वो कौन है। भूल भी गया होगा आप लोगों को, कितनी बार आपने शायद सुना हो या नहीं सुना हो, तभी कहीं ना कहीं किसी से सुना होगा। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम्हारे और मेरे बहुत बार जन्म हो चुके हैं, और साथ साथ ये भी कहते हैं कि ये जो शरीर है ये नश्वर है, ये मर जाएगा, लेकिन कोई और एलिमेंट है जो कभी नहीं मरेगा। जब कोई मरता है तो हमको यही ख्याल आता है कि वो मर गया, ख़त्म हो गया। सवाल ये नहीं है कि आप जब मर जाएंगे तो आपका अगला जन्म बॉडी को डंडे से मार के या सही तरीके से घी डाल के या कोई मंत्र जप करके मुमकिन है। ये सवाल नहीं है। जो मोक्ष का आइडिया है वो ये है कि हमको पता चल जाए, जैसे कृष्ण ने कहा कि हमारे अंदर में वो कौन सा एलिमेंट है जो कभी पैदा नहीं होता, कभी मरता नहीं, और हम वहाँ पर रहना शुरू कर दें। फ़िलहाल हम में से ज़्यादातर लोग रहते हैं बॉडी में, और जब बॉडी मरती है तो हमको लगता है वो ख़त्म हो गया, उसका दी एंड हो गया। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोग जीते जी इस चीज़ में नहीं इंटरेस्टेड हैं कि मैं कौन हूँ। जीते जी हम लोगों को लगता है कि हमको पता है कि मैं कौन हूँ। हम लोग क्यों नहीं इंटरेस्टेड हैं अपने आप को जानने में, पता है? क्योंकि लगता है यार जानते हैं। ये बॉडी बड़ी एक्सपर्ट है हमको ये चीज़ भरोसा दिलाने में कि वो जानती है, और जब वो किसी चीज़ को नहीं जानती तो हमको समझा देती है जानने लायक चीज़ नहीं है। जैसे नींद, हमको नहीं पता क्या होती है। नींद के समय हम कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, पता नहीं, तो हमने उसको बोल दिया नींद है, वो बेहोशी है, वो किसी काम की नहीं है। तो अब कहानी कहाँ से शुरू हुई थी? सर पे डंडा मारने से किसी बच्चे को मोक्ष मिलता है या किसी इंसान को मोक्ष मिलता है या नहीं। मोक्ष जेल से छुट्टी है, पता है आपको? मोक्ष जो होता है वो जेल से छुट्टी है। लेकिन कौन सी जेल से? क्या ये बॉडी आपको जेल लगती है? हम तो उल्टा रो रहे हैं, भैया हमारा मर गया, जेल से छोड़ के भाग गया, अरे बुलाओ वापस, जेल में बुलाओ, जेल में बुलाओ। हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगले जन्म में उसको अच्छा सा जेल मिले, उसको इस जेल की याद ना रहे, अगले जेल मिले। मोक्ष का मतलब है सभी तरह के इच्छाओं से और सभी तरह के डरों से हमेशा हमेशा के लिए फ्रीडम। और ये चीज़ किसी और से नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग आए हैं ना, यहाँ पर किसी ने धक्का मार के हमको फेंका नहीं है धरती पे। ये स्वेच्छा से है, ये अपनी मर्ज़ी से है। जैसे कोई अपनी मर्ज़ी से बच्चा गेम खेलता है, उसका गेम छीन लीजिए तो भी वो उसका गेम खेलने की इच्छा ख़त्म नहीं हो जाएगी। ये तब तक उसकी इच्छा रहेगी जब तक उसके मन में इच्छा है। एक समय ऐसा आएगा कि अचानक वो मैच्योर हो जाएगा,
उसको लगेगा कि क्या रखा है गेम में। मुझे याद है बचपन में मैं बहुत खेलता था वीडियो गेम, पढ़ाई छोड़ करके वीडियो गेम खेलता था। एक बार तो रात भर गेम खेला मैं, वीडियो गेम, मैंने और मेरे भाई ने। लेकिन अब पता नहीं कौन से दिन क्या हुआ, बड़ा हो गया। ऐसे ही ये दुनिया एक तरह का वीडियो गेम है और इस वीडियो गेम को हम खेल रहे हैं। कौन कौन सा आपको गेम में क्या क्या इनाम मिलता है? सेक्स मिलता है, भोजन का एंजॉयमेंट मिलता है, नाम मिलता है, ताकत मिलती है। लेकिन कुछ टाइम के बाद आपको ये एहसास होगा कोई मतलब नहीं है इसका, फिजूल की चीज़ें हैं। जैसे आप मार्केट से सामान ले आते हैं, उसको यूज़ करते हैं, उसके बाद उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, पुराना हो जाता है। कुछ दिनों बाद आपके लिए ये शरीर और इसके साथ जीने का तरीका पुराना हो जाएगा और तभी आपको मिलेगा मोक्ष। किसी के डंडा मारने से आपको मोक्ष ना मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। कृष्णमूर्ति मरे, उनको सर पे किसी ने डंडा नहीं मारा था, उन्होंने मना कर दिया था डंडा मारना भी मत। उन्होंने कहा था कोई मुझे ताम झाम नहीं चाहिए मेरी डेड बॉडी के साथ। जल्दी से जाकर के एक इलेक्ट्रिक बर्नर होता है उसमें डाल दिया और जल्दी से ख़त्म हो गया। और बहुत सिलेक्टेड लोगों को बोला था, बहुत कम लोगों को बुलाना। और फिर जो भी रिचुअल्स होते हैं उनका बिल्कुल उसमें भरोसा था ही नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि वो फिज़िकल बॉडी नहीं है। और खाली जानते नहीं थे, इसको एक्सपीरियंस करते थे। वो अपने शरीर से अलग एक एंटिटी जो कि कभी मरती नहीं, कभी ज़िंदा नहीं होती, वो थे। इसलिए इस तरह के सवालों में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप ये सोच लीजिए कि कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो सुन लीजिए आप। अच्छा लगता है लोगों को, और ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। कोर्सेज़ हैं इस समय, स्पिरिचुअल कोर्सेज़ में जनों का बेसिक एडवांस कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स है, अपने घर बैठे करेंगे, आपकी स्पीड से, आपकी कन्वीनियंस से होता है। बिजनेस में WBX है, जिसमें कि गूगल, अमेज़ॉन, नेटफ्लिक्स जैसी ढेर सारी कंपनीज़ का सब जिस्ट निकाल करके आपको सिखाते हैं कैसे कंपनी स्ट्रैटेजी बनाती हैं, कैसे फंडिंग लेती हैं, वगैरह वगैरह। इसके बाद आता है BDM, जिसमें कि मैं आपको सारी डिसीजन मेकिंग के सीक्रेट्स, उसके ट्रिक्स, उसकी प्रिंसिपल्स जो पिछले 100 सालों में खोजा गया है वो बताऊंगा। और इसी में पैसे की साइकोलॉजी भी बताऊंगा, जिसमें आपको पर्सनल फाइनेंस को ठीक करना सिखाया जाएगा। पेरेंटिंग के लिए SPPT है, ब्रह्मचर्य के लिए SPMT है, और रिलेशनशिप के लिए लिमिटलेस है। ध्यान रखिएगा, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके सारे कोर्सेज़ के डिस्काउंट पूछ सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं।